देखिए, जेडीयू में तो ये तय हो गया है कि किसे जाना है विधान परिषद। भारतीय जनता पार्टी में भी लगभग तय है, चिराग पासवान की पार्टी में भी लगभग तय है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में भी लगभग तय है कि उनका बेटा दीपक प्रकाश एमएलसी बनेगा। लेकिन आरजेडी में अभी तक ये तय नहीं हुआ है कि किसे एमएलसी बनाया जाएगा, किसे विधान परिषद भेजा जाएगा, उम्मीदवार कौन होगा। हालांकि चर्चा सुनील सिंह की काफ़ी हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि विधान परिषद में अगर आरजेडी को मजबूत रखना है तो सुनील सिंह को फिर से विधान परिषद भेजना पड़ेगा। लेकिन अभी परिवार और पार्टी के भीतर कुछ ऐसी बातचीत चल रही है कि सुनील सिंह को न भेजा जाए, लेकिन आरजेडी वहां पर कमजोर हो जाएगी अगर सुनील सिंह विधान परिषद नहीं जाते हैं तो। इससे पहले भी सुनील सिंह ने अपने बदौलत उस सीट को दोबारा हासिल किया था। विधान परिषद में जब सुनील सिंह की सदस्यता चली गई थी नीतीश कुमार के ऊपर टिप्पणी करने पर और नीतीश कुमार की मिमिक्री करने पर, तब सुनील सिंह ने केस लड़कर वो केस जीता और विधान परिषद की सीट अपने बदौलत हासिल की। और आज जब पार्टी को भेजना है तो पार्टी संशय में है, पार्टी विचार कर रही है। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी चाहते हैं कि बेटे को वहां भेजा जाए। बेटा जो है वो विधान सभा का चुनाव हार चुका है और बेटे को विधान परिषद भेज दिया जाए। लेकिन वहीं तेजस्वी यादव का मानना है कि पार्टी को मजबूत रखना जरूरी है, ना कि परिवार को देखना। परिवार तो कभी भी देखा जा सकता है, लेकिन पार्टी अभी जिस स्थिति में है उस स्थिति में मजबूत रखना बहुत पार्टी अभी जिस स्थिति में है उस स्थिति में मजबूत रखना बहुत जरूरी है। देखिए, 9 सीटें खाली हुई हैं और उन 9 सीटों में आरजेडी की जो सीटें खाली हुई हैं उसमें बहुत मुश्किल से एक सीट मिल रही है, जिस पर सुनील सिंह को भेजने की बात हो रही है। सुनील सिंह जब सदन में होते हैं तो सरकार से मजबूती से सवाल भी पूछ पाते हैं, सरकार को घेरने में सफल रहते हैं। राबड़ी देवी का बीच बचाव करने में सबसे बड़ा योगदान सुनील सिंह का होता है। तो ऐसे में एक मजबूत सिपाही का जाना बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि विधान परिषद में सुनील सिंह स्थिति को बेहतर रखते हैं तो वहीं विधानसभा में तेजस्वी यादव खुद है। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो मनोज झा सब पर भारी पड़ते हैं, तो वहीं लोकसभा में अभी आपको अभय कुशवाहा सब पर भारी पड़ रहे हैं। तो ऐसे मजबूत पिलरों की जरूरत होती है और तेजस्वी का मानना है कि मजबूत पिलर रखना पड़ेगा। लेकिन वहीं जब चर्चा सुधाकर सिंह की हो रही है प्रदेश अध्यक्ष बनाने की, तब इसमें संशय हो जा रहा है कि फिर किसी राजपूत को एमएलसी बनाया जाएगा। क्योंकि याद करिए, जब कांग्रेस को वोट करना था राज्यसभा चुनाव के दरमियान, तो कांग्रेस के विधायकों ने क्या कहा था कि आपने किसको उम्मीदवार बना दिया, हम उन्हें क्यों वोट दें। आप किसी पिछड़े को उम्मीदवार बनाते, आप किसी दलित को उम्मीदवार बनाते, आप मुकेश सहनी को उम्मीदवार बना देते, हम मान जाते। तो इस पर चर्चा बहुत हो रही कि क्या सुनील सिंह पर तमाम विधायक सहमति जताएंगे, क्या सुनील सिंह विधान परिषद के सदस्य बनेंगे तो तमाम विधायक उन्हें वोट करेंगे, वोटिंग के दिन कहीं चले तो नहीं जाएंगे। कोई ये कहकर कि मेरी माँ बीमार है, कोई ये कहकर कि मैं जाम में पड़ गया, ऐसा शिकायत करके विधायक गायब तो नहीं हो जाएंगे। इसकी चर्चा खूब हो रही है। लेकिन सुनील सिंह को सदन में भेजना तेजस्वी यादव खुद चाहते हैं। भले लालू यादव, राबड़ी देवी, तेज प्रताप यादव के बारे में सोच रहे हों, लेकिन सुनील सिंह के बारे में तेजस्वी यादव सोच रहे हैं। और तेजस्वी का मानना है कि सदन में अपने आप को मजबूत रखना भी जरूरी है। परिवार करने से कुछ फायदा नहीं होगा। लोकसभा का चुनाव परिवार को लड़ाओ, राज्यसभा का चुनाव परिवार के सदस्य को भेजो। मीसा भारती को राज्यसभा भी भेजा गया था, फिर लोकसभा का चुनाव भी लड़ाया गया। विधानसभा का चुनाव परिवार के सदस्यों को लड़ाओ। तेजस्वी यादव ठीक है और पार्टी संभाल रहे लड़, रोहिणी आचार्य लोकसभा का लड़ी, फिर विधानसभा में तेजस्वी यादव लड़े, मीसा भारती भी लोकसभा लड़ी, राज्यसभा एक बार मीसा भारती को भी भेजा गया था। इधर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव भी लड़ चुके हैं विधानसभा का चुनाव।
हालांकि इस बार तेज प्रताप यादव अलग होकर चुनाव लड़े, लेकिन विधान परिषद में राबड़ी देवी ऑलरेडी है परिवार की सदस्य। तो फिर उस स्थिति में किसी मजबूत पिलर को रखना जरूरी है, और मजबूत पिलर सुनील सिंह ही हो सकते हैं। शब्दों में नाप तौल कर बोलना, सबूत के साथ बातों को रखना और सरकार को घेरना, ये सब कुछ सुनील सिंह को आता है। जैसे राज्यसभा में मनोज झा बोलते हैं और पूरा राज्यसभा हिल जाता है, उसी तरीके से विधान परिषद में सुनील सिंह बोलते हैं तो पूरा विधान परिषद हिल जाता है। तो अब देखिए आरजेडी जो है वो तय करेगी किसे भेजना है, किसे नहीं भेजना है, लेकिन परिवार के सदस्य को इस बार तेजस्वी भेजकर बुरी तरीके से फंसेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।